ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमें बाहर के मुल्कों में इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि हम मुस्लिम के घास खा लेंगे, लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके नफरत नहीं है, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है। एंड सेकंड, हम कह सकते हैं कि इसमें एक ट्रस्ट इशू भी है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। अरब ममालिक को हम एक साइड पे रखते हैं। इवन के जो हमारे अपने लोकल पाकिस्तानीज भी हैं जो कि पाकिस्तान नेशनल हैं, वो भी इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा या तो तुर्की जाते हैं या दुबई जा रहे हैं। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है, आटा महंगा न हो जो उसको सस्ता कर दे, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारे, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी चल रही है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज को जिस तरह से परेशान किया जाता है, जिस तरह से तंग किया जाता है, माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है। और आपको पता है, बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि गलती उसकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि 1999 का जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान ने तोड़ा था, और पाकिस्तान ने यह एग्रीमेंट तोड़कर बहुत बड़ी गलती की, और इसी का खामियाजा आज पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगत रही है। दोस्तों, इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। हम यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, या वो सच तब बोलते हैं जब वो जेलों में होते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं वो सच नहीं बोलते। हुकूमत में आके फिर उनको हर चीज़ को छुपाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि लार्जली इस मुल्क के अंदर जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। यही वजह है कि मसले मसाइल रहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी और मैंने ये कामयाबी हासिल की कि इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की, एग्रीमेंट भी हुए। लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में ये था कि अमन, जो विजन फॉर पीस है वो कैसे लेके आना है, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो सिग्निफिकेंस है अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है आउट ऑफ द बिगर इंडिया। ठीक है, सो वो हमें उस तरह नहीं मानते जिस तरह उनको मानना चाहिए। सो वो हमें अपनी तसल्लुत में रखना चाहते हैं। हमें दे वांट टू ट्रीट अस लाइक मालदीव्स, लाइक श्रीलंका, लाइक नेपाल एंड भूटान, और वो चीज़ चाहते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया या जो एलीट है, मिलिट्री एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, वो चाहती है कि नहीं, हमें एक पैरिटी में डील किया जाए, हमें इस तरह डील ना किया जाए। अगर आप हमें बराबर डील करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, अगर बराबर डील नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है शुरू से। बहरहाल ये जो कोशिश थी उस वक्त नवाज शरीफ की, अगर ये कोशिश कारआमद हो जाती, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे
जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़ रहे होते। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती, बिकॉज कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत सकती है लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। बीजेपी इलेक्शन जीते या ना जीते वो फैसले सारे कर सकती है। और अब अगर वो जीते हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2 दफा कंसेक्टिव जीते हैं और तीसरी दफा के भी चांसेस हैं, तो वो फैसले कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर पे एक फैसला किया जो कि यूनिलैटरल फैसला है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो अगर विजन फॉर पीस एस्टैब्लिश हो जाता, दोनों मुल्कों में सुकून हो जाता, मामला ठीक हो जाते, तो सारी चीजें ठीक हो जानी थी। और उसके बाद अगर हम कारगिल में वो सारी मिस एडवेंचर ना करते, तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना। मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाकर पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया ना, इसने बेसिकली हमें पटरी से उतार दिया। इसने हमें बेसिकली पटरी से ही उतार दिया, ठीक है जी। सो ये चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। इंडिया ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एटॉमिक प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये कहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी लीडरशिप के घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मुकाबले में अपना एटॉमिक और बनाएंगे। आपने अगर घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है आटा महंगा हो जो उसको सस्ता कर दे, चीनी को सस्ता कर दे, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारे, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। ये जिसे हम सुपर पावर पे कहते हैं ना, ये निजाम उनका है, अमेरिका का। कहा कि सभी को मुसलमानों को नीचा रखा जाए। ठीक है। मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मज़ैलों शज़ैलों से नहीं डरना चाहिए। अच्छा। जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। अच्छा। ना तलवारें लड़ती हैं ना बंदूकें लड़ती हैं। बदमाश के साथ निपटने के लिए बदमाश के मुकाबले का हथियार हो तो निपटेंगे ना। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो किस तरह बदमाश से निपटेंगे? खाली जज्बा तो नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आई ना? कह रहे हैं जज्बा नहीं चलेगा। हाँ, तो ये कहते हैं ना कि जज्बा चलता है, आगे बंदूक होती है, पीछे जज्बा होता है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन बनके तो फिर रिजल्ट आता है। मैं इसका जवाब देता हूं। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। अच्छा। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। ठीक है, वैसे तो जो एंकर होता है या टीवी पर्सन होता है, जर्नलिस्ट होता है, वो तो अनबाइस होता है। वो आप ये बोल दें कि मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, तो वो तो इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों। लेकिन पाकिस्तान ने जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए हुए थे, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको लाहौर एग्रीमेंट कहा जाता है, और इसे 1999 में तोड़ दिया गया। क्योंकि 98 में पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, भारत ने वहीं भारत के पास भी परमाणु बम था। दोनों सुपर पावर बन चुके थे। कहने का मतलब है कि दोनों के पास हथियार थे और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसके वजह से लाहौर एग्रीमेंट किया गया, और ये एग्रीमेंट अगर सही चला जाता तो डेफिनेटली पाकिस्तान भारत के रिश्ते अच्छे हो जाते। लेकिन पाकिस्तान ने किया क्या? इसके उलट पाकिस्तान ने भारत के साथ गद्दारी कर दी, भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया, और इसी का खामियाजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। वहीं आज पाकिस्तान के सियासतदान मिन्नतें कर रहे हैं कि भारत ट्रेड कर ले, भारत दोस्ती कर ले। अब कैसे दोस्ती कर ले? तुमने जब दोस्ती का हाथ ही काट दिया है। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और आज जो सरकार है वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। पहले की सरकारें बैसाखियों के सहारे चला करती थी, लेकिन आज की सरकार है सरपट दौड़ रही है, और इस सरकार का फैसला ये रहेगा कि पाकिस्तान को दरकिनार किया जाए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने मंच से ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हमें लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आए दिन किस तरह से इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी जो कि हिंदूज हैं उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में न तो क्रिश्चियन सुरक्षित है, न ही वहां पर हिंदू सुरक्षित है। आप देखते हैं आए दिन गिरजाघरों में आग लगाई जाती है और आए दिन मंदिरों मस्जिद में तोड़ दिया जाता है और इनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है। और आपको पता है कि किस तरह का हालात आज पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का हो चुका है और इसी के ऊपर सीए भी भारत ने लागू करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, भारत अब एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और ऐसे में ये छोटे मोटे देश जो हैं, जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो गद्दारी करते हैं, अपने मफाद के लिए दूसरे देशों पर गलत काम करवाते हैं, तो उनका तो पलड़ा अब साफ हो रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सही कहा है कि पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट तोड़ा है उसी का खामियाजा आज पाकिस्तानी जनता भुगत रही है? अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।